चलिए आज एक कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी सीधे आपको सुना रहे हैं राजपाल जी। ये कहानी है सफलता और असफलता के बीच की उस बारीक सी लकीर की, जहां कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे आपकी दरिया दिली, आपका वो बड़ा दिल जिसके लिए लोग आपको जानते थे, वही आपके सबसे बड़े संकट की वजह बन गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आपके उस सफ़र पे चलना होगा जो शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और सपनों के शहर मुंबई की बुलंदियों तक पहुंचा। देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी बड़ी जगह से निकलने के बाद मुंबई में 6 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में रहना, ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। ये वो दिन थे जब आपने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को खुद ही गढ़ा था। और फिर वो दौर आया जब आपकी मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया कि आप कॉमेडी के बेताज बादशाह बन गए। चलिए, आपकी कामयाबी के उस शिखर को याद करते हैं जब शोहरत और दोस्ती दोनों आपके कदम चूम रही थी। भूल भुलैया का छोटा पंडित हो या चुपके चुपके का बांडिया, क्या क्या किरदार नहीं दिए आपने। ऐसे किरदार जिन्होंने पूरे देश को हंसाया और आपको हर घर का चहेता बना दिया। पर बात सिर्फ फिल्मों की नहीं थी, है ना? आपका दिल उससे भी कहीं बड़ा था। आपका वो घर जिसकी रसोई स्ट्रगल करने वालों के लिए 24 घंटे खुली रहती थी, जहां आज के कई बड़े सितारे कभी मुफ्त में खाना खाने आया करते थे। मगर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, एक सपना जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। साल था 2010। एक सपना था आपका, अपनी पहली फिल्म अता पता लापता डायरेक्ट करने का। और इसी सपने को पूरा करने के लिए आपने 5 करोड़ रुपए लिए। एक बड़ा सपना था, पर शायद यही सपना आपको मुश्किलों के भंवर में ले गया। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। आपका मानना था कि ये पैसा एक इन्वेस्टमेंट है, एक बिजनेस डील है, लेकिन पैसा देने वाले का कहना था कि ये एक लोन है जिसे ब्याज के साथ वापस करना होगा। नजरिए का यही फर्क एक बड़े विवाद की वजह बन गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और वो 5 करोड़ की रकम ब्याज और जुर्माने के साथ बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ तक जा पहुंची। अब ये सपना सपना नहीं रहा, एक भारी बोझ बन गया था। और उस एक नाकाम सपने के बाद मानो सब कुछ बिखरने लगा। अदालतों के चक्कर, सिर पर बढ़ता कर्ज और एक ऐसा अकेलापन जो अंदर से चुभता है। देखिए, मामला सिर्फ पैसे का नहीं रह गया था। बार बार वादे तोड़ने और कोर्ट को पूरी जानकारी न देने की वजह से अदालत ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। इसे कहते हैं अदालत की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और शायद सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का था, अकेलेपन का। आपका ये कहना कि मैं यहाँ अकेला हूँ, इस बात को दिखाता है कि उस मुश्किल घड़ी में वो लोग भी खामोश हो गए जिनकी आपने कभी मदद की थी। और फिर वो दिन भी आया जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। सालों के कानूनी और माली संघर्ष का अंत आपको तिहाड़ जेल के दरवाजे तक ले आया। कोर्ट का मैसेज बिल्कुल साफ था, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। एक कलाकार होना आपको कानून से ऊपर नहीं रखता। आपको 6 महीने की जेल की सज़ा काटनी पड़ी। हाँ, पर एक बात समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जेल की सज़ा अदालत की अवमानना के लिए थी। वो जो 9 करोड़ का कर्ज था वो अपनी जगह कायम है, वो अभी भी चुकाना बाकी है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इससे क्या सबक मिलते हैं और भविष्य आपके लिए क्या लेकर आता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कड़वी हकीकत है। एक तरफ वो पूरी इंडस्ट्री थी जिसमें से कई लोगों की आपने मदद की और वो खामोश रहे, तो दूसरी तरफ सोनू सूद, तेज प्रताप यादव और राव इंद्रजीत जैसे लोग भी थे जिन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आपकी कहानी से सच कहूं तो हर किसी को कुछ सबक मिलते हैं। पहला, साइन किया हुआ चेक एक बहुत बड़ी कानूनी जिम्मेदारी है। दूसरा, कोर्ट के आदेशों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और तीसरा, सही कानूनी सलाह वक्त पर लेना कितना जरूरी है। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में रह जाता है, ग्लैमर की इस चकाचौंध वाली दुनिया में क्या एक अच्छे दिल की वाकई कोई कीमत होती है? आपकी ये कहानी हम सबको इस पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।